स्वागत है जीके.com में। भारत की स्वर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। हम सब की तरफ से उनके गहरे दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के बहुत बड़े हस्ती होने के कारण उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले बन सकते हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 28 सितंबर 1929 को श्रीमती लता मंगेशकर जी की जन्म हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लता मंगेशकर जी का पहला गाना कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कीती हसाल। ध्यान में रखना, एक मराठी गीत है, यह कीती हसाल लता मंगेशकर जी का पहला गाना था। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। आपको ध्यान में रखना है, लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट बात करें तो लता मंगेशकर जी का जन्म गोमंतक मराठा समाज परिवार के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सबसे बड़ी बेटी के रूप में हुआ था। यह भी आप ध्यान में रखिएगा कि वह परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी लता मंगेशकर जी। आपको ध्यान में रखना है। जो हमने क्यूज का आयोजन किया था उसका आंसर की आ गया है, उसका विनर का भी घोषणा हम लास्ट वीडियो में कर दिए हैं। अगर आप भी क्यूज में शामिल होना चाहते हैं तो लास्ट में एक वीडियो हम रखते हैं, क्वेश्चन रखते हैं, उसको आपको आंसर बताना होगा। जो सबसे पहले आंसर बताता है उसको टॉप 10 में हम नाम शामिल कर देंगे। 1 नंबर पर सबसे पहले कौन बताएं और 10 नंबर पर कौन बताएं, सीरियल वाइज। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लता मंगेशकर जी के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखना है, दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर जी का पिता का दीनानाथ मंगेशकर नाम था, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। लता मंगेशकर जी का माता जी का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेवंती मंगेशकर। यहां थोड़ा टाइपिंग एरर है, ध्यान दीजिएगा। सेवंती मंगेशकर इनके माताजी का नाम था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लता मंगेशकर जी का पति का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लता मंगेशकर जी ने कोई शादी नहीं की थी। ये आपको ध्यान में रखना है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के स्वर कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लता मंगेशकर जी को भारत के स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। और भी उन्हें कई नाम से जाना जाता है जिन्हें हम बता दे रहे हैं। उनको मुख्य नाम से जाना जाता है स्वर सम्राज्ञी के नाम से, और राष्ट्र की आवाज के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर जी अपना पहला हिंदी गाना किस फिल्म के लिए गाई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आ सकते हैं ये प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महल फिल्म के लिए उन्होंने अपनी पहली हिंदी गाना गाई थी। वो जो पहले गीत बताए थे वो मराठी गीत थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात कर रहे हैं ये कब गाई थी? तो उन्होंने 1949 में महल फिल्म के लिए अपना पहला गाना गाया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, डेट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ए मेरे के वतन के लोगों, बहुत ही फेमस गीत है, इसको किसने गाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लता मंगेशकर जी। बहुत ही पुराना और युवाओं के दिल में बसने वाला ये गीत है, ये मेरे वतन के लोगों, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लता मंगेशकर जी को कब भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको VVI लगा सकते हैं, आने वाले एग्जाम में जरूर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखना है। 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न सम्मान 2001 में मिला था, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज का प्रश्न जो क्यूज हम रखे हैं अंतिम में, उसका विनर का भी नाम हम अंतिम वीडियो के अंत में बता दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा अपना अपना नाम कौन विनर हुए हैं।
खैर देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, लता मंगेशकर जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1989 यानी 1989 में। 1989 में लता मंगेशकर जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। लता जी से आने वाले किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न हो सकते हैं करंट अफेयर से, आप ध्यान में रखिएगा। लता मंगेशकर जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब दिया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, 1972 में, 1974 में या 1990 में या तीनों बार। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, तीनों बार, यानी 3 बार लता मंगेशकर जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1972 में भी किया गया है, 1974 में भी किया गया है और 1990 में भी किया गया है। इन बातों का भी ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लता मंगेशकर जी को किस वर्ष महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लता जी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारी इस वीडियो में कवर किए हैं, तो अंत तक जरूर बनेगा। और क्यूज का भी आयोजन किया जाता है जो हम बताए हैं लास्ट में, आप आंसर दे सकते हैं और आपका नाम आएगा तो कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देंगे और वीडियो में भी, अगले वीडियो में उनका नाम टॉप जैसे विनर आज बताएंगे वैसे रोज बता देंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1997 में लता मंगेशकर जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 1997 में मिला था। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुरस्कार से संबंधित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं लता मंगेशकर जी के। लता मंगेशकर जी को पद्म पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? यानी पद्म भूषण पुरस्कार उनको कब मिला था? पद्म भूषण 3 प्रकार के होता है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ध्यान में रखना है। तो उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, तो इनमें से कब मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 यानी 1969 को उनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, लता मंगेशकर जी को कब दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम किया था? गिनीज बुक जो भी रिकॉर्ड शामिल किया जाता है उस बुक में, उसमें कब इनका सबसे अधिक गाना गाने का रिकॉर्ड शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपने नाम 1974 में लता मंगेशकर जी के नाम हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। वही बात करें लता मंगेशकर जी की मृत्यु यानी आज ही के दिन 6 फरवरी 2022 को उनकी मुंबई के हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी, उन्हें निधन हो गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला है हमारा प्रश्न, लता मंगेशकर जी का निधन कितने उम्र में हुई? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा 92 वर्ष में, 92 ईयर्स में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो लता मंगेशकर जी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे हम इस वीडियो में करा दिए हैं। चलिए आज का प्रश्न बता दे रहे हैं, इसमें ऑप्शन नहीं रखे हैं, आपको ऐसे ही प्रश्न जो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा इसका आंसर, उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा टॉप 10 का। लता मंगेशकर जी की अभिनेत्री के रूप में, जब वो हीरोइन यानी अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म कौन थी, ये आपको बताना है। कौन फिल्म में उन्होंने सबसे पहले अभिनेत्री के रूप में काम की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के विनर का नाम घोषित कर दे रहे हैं। तो आज के कांग्रेचुलेसन जितने भी विनर हुए हैं, तो उनका पहला नाम है सत्येंद्र सिंह, वो पहले नंबर पर है। श्याम सरोज दूसरे नंबर पर है। मिस्टर सुधीर गुप्ता तीसरे नंबर पर है। चौथे पर बात करें तो कुमार रोहित जी हैं और 5वें पर गेमिंग विथ अज्जू हैं और 6ठे पर अशोक और 7वें पर सुजीत गुप्ता दीपू जी आंसर दिए हैं और 8वें नंबर पर सोनू गुर्जर दिए हैं, वो टेलीग्राम पर भी आकर बोले थे। तो सारे विनर का हमने नाम घोषित कर दिया। तो आप अपना भी नाम अगर शामिल कराना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन दिए हैं उसका सबसे पहले आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो आपका नाम आ जाएगा। खैर बढ़ते हैं, आज का सारा प्रश्न यहीं समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।